चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल को देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। याद करो, जब मिरर का फॉर्मेशन होता था कैसे होता था, इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, है ना। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, है ना, ताकि उसको समझना बहुत इजी हो गया था। यहां पर भी कुछ यही केस है। ध्यान देना, एक और बात मैंने बताया था क्या, कि एग्जाम में अगर मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर ज्यादा आता है ना, और कॉन्वेक्स बहुत कम आता है। और उसमें भी जो इमेज फॉर्मेशन था वो सिर्फ दो ही था। उसी का उल्टा कर दो, है ना। लेंस में सबसे ज्यादा क्या आता है, कॉन्वेक्स लेंस आता है, और बहुत कम क्या आएगा, कॉनकेव। ठीक है, बस उसका याद कर लेना, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कैसे फॉर्मेशन करता है इमेज, वो देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव में बस दो ही है, वो याद करना होगा। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, तो ध्यान देना। बताओ मेरे को कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, लेंस है। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना प्रिंसिपल एक्सिस, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर होगा ना। ठीक है, तो हमको, अमन तुम बताओ, इसका एफ यानी फोकस, ओरिजिनल फोकस यानी F1 लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा, कॉन्वेक्स का, राइट या लेफ्ट, राइट, एकदम सही, तुम राइट हो। F1 ये है O। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब ये F1 है, ये सर्कल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C1, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, F2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, C2। अब याद करो कि जब मैं तुम लोग को कॉनकेव बता रहा था, कॉनकेव मिरर, तो मैं तुम लोग को क्या बताया था, ये पोल है, ये क्या था हमारा फोकस, ये क्या था हमारा सेंटर, और एक और पॉइंट लेके गया था इंफिनिटी के लिए। याद करो, तभी ना मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 बताता था। तो यहां भी हमको इंफिनिटी लेना होगा, तो यहां पर मैं ले लिया इंफिनिटी, और यहां मैंने यहां पर ले लिया क्या, इंफिनिटी। बात समझ में आ रहा है। नंबरिंग कर देते हैं, तो यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। समझ में आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या था, शॉर्ट ट्रिक में जब हम लोग मिरर देख रहे थे, तो मिरर में क्या था, 1 2 3 4 5 यहां लिखते थे, और फिर इसका उल्टा कर देते थे, 1 2 3 4 5। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन लेंस में क्या हो रहा है, एक तरफ 1 2 3 4 5 लिखे हैं, और दूसरे तरफ भी 1 2 3 4 5 ही लिखे हैं, वो भी सीक्वेंस में। समझ में आ रहा है, 5 4 3 2 1 नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 5 ही लिखे हैं। अच्छा, ये ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये लोग यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट। और यहां नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है ना, नीचे की तरफ है ये लोग, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ रहा है, इमेज। अब इसको समझना बहुत इजी हो गया है। और 1 2 3 4 तो जानते ही हो हाइट के हिसाब से, है ना, कि जो 1 होता है वो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। 2 क्या होता है, डिमिनिश्ड। 3 क्या होता है, सेम साइज। 4th क्या होता है, इनलार्ज। और 5th क्या होता है, हाईली इनलार्ज। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब क्वेश्चन क्या है, हमेशा तो इमेज यही रहेगा, है ना। इमरान तुम बताना। तो 4 चीज होती है, ठीक है, 4 चीज ध्यान देना। क्या क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये 4 चीज है, एक एक करके बात करेंगे। आंसर देगा इमरान,
और सही गलत बताएंगे बाकी सभी कि सही है कि गलती है। इमरान, अगर अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट C2 है, क्या पहले तो ये बताओ क्या C2 को मैं 2F2 बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट C2 है या 2F2 है तो बताओ मेरा इमेज कहां होगा? इमेज कहां होगा? थ्री नहीं, नाम बताओ। थ्री नहीं बताना है, नाम बताना है। एट कहां? C1 नाम बताना है। ये नाम नहीं दिखाई दे रहा है। थ्री क्या होता है? थ्री तो याद करने के लिए है। क्या होगा? एट C1। या फिर C1 नहीं बोलना चाहते तो क्या लिखोगे? 2F1। सही बोला है कि नहीं? सही बोला है। चलिए ठीक है। अब साइज ऑफ द इमेज, अमन, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा बताओ? रुक जाओ और हीरो, तुम बताओ। बंद करो, बंद करो, मार के भी दांत तोड़ दे। चलो बताओ, इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज। यही तो सब कुछ लिख दिया हूं, यही तो सब कुछ लिख दिया हूं, सेम साइज। बात समझ में आ रहा है? चलिए नफीसा, आप मेरे को बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा? रियल, रियल एंड इनवर्टेड। एकदम सही। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका रियल इमेज इधर बनता है ना? तो इधर बना रियल, और नीचे की तरफ है, सर का सर नीचे तरफ है ना, तो रियल के साथ क्या रहा है? इन्वर्टेड। चेक करो आंसर सही है कि नहीं, चेक करो। कौन सा पूछे? हमारे पास है ना, देखो ये वाला पूछे, ये वाला। एक्सेप्शन में इसका एक्सेप्शन 6th वाला होगा, लेकिन हम लोग 5 तक ही पढ़ रहे हैं। देखो यहां पर दिखा दो उसको जी, दिखा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? सानिया, क्या? हाँ ये वाला है, देखो ना, C1 लिख दिया गया है, ये वाला समझ में, इसको करेक्शन करना है। सारा C1 C2 को उधर कर देना, ठीक है? बता देंगे अभी। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इमरान तो बच गया, अब दूसरे की बारी। अब है सानिया की बारी। इसको बंद करो, बस इधर समझो पहले। अगर मेरा इमेज का साइज, इमेज का साइज इनलार्ज है, ठीक है? अगर मेरे इमेज का साइज इनलार्ज है तो हमको ये बताओ कि मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है? बियॉन्ड, बियॉन्ड F2। कैफ, सानिया सही बोली कि नहीं? तुम बोल रहे हो बिटवीन, बिटवीन C2 एंड F2। आंसर सुनो, सानिया भी सही है और कैफ भी सही। बियॉन्ड का मतलब हो गया पीछे। 4 था तो 4 को 4 से मिला, क्योंकि 4 नंबर वाला ही क्या होता है? क्या हो रहा है? 4 नंबर वाला ही इनलार्ज होता है। तो जब इमेज मेरा 4 नंबर वाला है तो ऑब्जेक्ट भी कहां ढूंढेंगे हम? 4 नंबर। तो वो भी ऑब्जेक्ट यहां इधर ढूंढेंगे, तो 4 नंबर यहां, तो 4 नंबर कहां पर है? C2 और F2 के बीच में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमको तुम बताओ साहिन कि इमेज मेरा किधर है? तब इमेज किधर है? कहां? C1 के बीच में, ऐसा नहीं बोलना है। अगर इंफिनिटी आ गया तब बियॉन्ड ही लिखना होगा। बियॉन्ड
C1 या फिर 2F1। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। नाहिद, नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड। सही है ना? किसी को डाउट है? चलिए अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन नहीं, ये C1 ही होगा, ये C1 और ये C2 ही रहेगा। हाँ, बुक में वहां पर हो गया, वही तुम बोल रहे हैं, उसको करेक्शन करवाना है। ठीक है, यहां पर देखो, इसलिए यहां पर समझाया जा रहा है, इसको समझो। ठीक है, चलिए ध्यान दो। तो समी, तुम हमको बताओ, अगर मेरा पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड C2 या फिर 2F2 है, ठीक है, तब तुम हमको बताओ कि मेरा इमेज का साइज क्या होगा? इनलार्ज। तुम बोल रहे हो कि इनलार्ज होगा, ठीक है। रौनक, तुम बताओ क्या होगा? हाँ, क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पूछे? बियॉन्ड C2। बियॉन्ड C2 मतलब C2 के पीछे। देखो C2 के पीछे यानी कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है ना समझ में? तो नेचर बता दो। नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। एकदम सही। तू करे ना माए हो? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप बताइए सिफा, इमेज का पोजीशन कहां है? यानी बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में, यही ना? या फिर हम लोग इसको C1 भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो, क्या हम लोग को बुक देखने की जरूरत पड़ रही है? इतना रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो बच्चा ये वाला पार्ट और ये पार्ट समझ गया ना, तो उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आराम से वो सारा का सारा बता देगा। बता देगा कि नहीं बता देगा? अब कौन बच गया? सानिया। सानिया, अच्छा, अगर एट इंफिनिटी पर है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है सानिया, तब बताओ कि मेरे ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, आप बताओ कि इमेज का पोजीशन क्या होगा? अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर है, F1 पर, बिटवीन में कि एट में? हाँ, यानी एट कहां पर होगा? F1। सबको समझ में आ रहा है ना? नेचर, सॉरी नेचर कुछ नहीं आ रहा, साइज, डिमिनिश्ड। वेरी गुड। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि आप सभी को आता है। तुमको नहीं आता है? तुमको भी नहीं आ रहा है? अच्छा, तुम दोनों नहीं थे, इसका मतलब जब मिरर जब पढ़ाए थे ना, तब पक्का तुम दोनों नहीं थे। तुमसे नहीं पूछे? हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ गया? किसी को डाउट है? पक्का ना? देखो, मिरर वाले क्लास में तुम थे कि नहीं, पर ये बताओ, थे? तब भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिरर जो पढ़ लिया वो लेंस नहीं जानेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मिरर में एब्सेंट थे कि थे?
ऐसा कैसे हो सकता है कि मिरर में हम ये सब बता दें और 1 2 3 4 5 ने बताएं? अरे 2 दिन अलग थोड़ी ना पढ़ाए, हम एक ही दिन पढ़ाए होंगे। पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन, अगर पढ़ा रहे होंगे हम तो 1 2 3 पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर साइज कैसे? मतलब एक दिन हम ये दोनों पढ़ाए और फिर एक दिन ये दोनों पढ़ाए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो तुम दोनों भी उस दिन एब्सेंट होगे, कोई बात नहीं, आज यहां पर रुक करके जाओगे, समझ करके ही जाओगे। बाकियों को समझ में आया कि नहीं? तुमको समझ में आ गया है? तुमको समझ में आया है? झूठ बोल रहे हो? तुमको आ गया है ना? चलिए क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं तुमसे। चलो ठीक है, यही समझो। मान लो कि मेरा इमेज जो है ना वो हाईली इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज है। तो अब बताओ कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट F2। तुम बताओ इमेज कहां है? F1। तुम बताओ, नहीं पता? देखो, ये हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज मतलब कौन सा नंबर? 5 नंबर। अब यहां ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट लिए यहां देखेंगे, यहां 5 नंबर कहां है? F2 पे, तो लिख दिए एट F2। और इमेज में 5 कहां पर है? इंफिनिटी, तो आंसर लिख देंगे एट इंफिनिटी। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? अच्छा, नेचर पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां 1 1 दिख रहा है ना, तो पक्का ये क्या होगा? रियल, रियल। और नीचे नंबर लिखा रहता है, इसलिए क्या हो गया ये? इनवर्टेड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉनकेव लेंस पूछेगा, कॉनकेव, तो उसको तो याद करना पड़ेगा बाबू। जल्दी से देखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से देखो। क्या? मच स्मॉलर मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। जिसके पास बुक नहीं है, ये लास्ट केस होगा। हाँ, देखो लास्ट केस में तो उल्टा हो रहा है, ध्यान देना। हम बताए ना, इसमें सिर्फ 5 ही काम कर रहा है। इसका छठवां, जैसे हम मिरर में भी छठवां बोले थे याद कर लेना, वैसे इसका भी छठा याद करना पड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रख लेना। अच्छा, ये वाला बुक जिसके पास है, ये वाला बुक, उसमें क्या करना, जो मिरर में, ध्यान देना थोड़ा सा गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है? C1 का फिगर C2 में डाल दिया गया है। अब ये हम नहीं बनाए, क्योंकि हम तो गूगल से ही लिए होंगे ना, तभी तो इस बुक को पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती हो गया है। बात समझ में आ रहा है? जहां F1 है वहां क्या कर देना है? F2 कर लेना। वो वाला बुक लाए हो ना, छोटा वाला, छोटा वाला नहीं लाया? न्यूमेरिकल ही तो आ गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हो गया, पढ़ लिए। ध्यान देना, इसका 5 तो है ही, और एक इसका बच गया जो एक्सेप्शन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ 2 ही आता है, सॉरी कॉनकेव में, है ना, 2 ही आता है, उसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा कि कौन कहां पर आता है, उसका कोई रूल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, सबको समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहां कहां है। ठीक है, तो यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज देखो कॉन्वेक्स का। सबसे पहले इसको यूज किया जाता है सिंपल कैमरा में, जो सिंपल कैमरा होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। देखो एमसीक्यू में हो सकता है क्या करेगा, पूछ देगा व्हाट इज द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 गलती होगा और एक वाला जो होगा वो सही वाला होगा। हो सकता है उसमें कैमरा हो तो उसमें आपको सर्कल कर देना है ओएमआर शीट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दूसरा इसका यूज कहां पर है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कोई भी छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप भी क्या करते हैं, जो छोटे छोटे चीजें बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं, और टेलीस्कोप भी क्या होता है, दूर का दूर चीज बड़ा से बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। तो स्पेशली ऐसे समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा देखने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए कॉनकेव को देखते हैं कहां यूज किया जाता है। तो कॉनकेव को करेक्टिंग आईज मतलब के आंख, जिसका आंख खराब होता है, किसका आंख, जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, है ना, मायोपिया जिसको है, ठीक है, जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, वो अपना आंख को सही करने के लिए कौन सा लेंस पहनता है, कॉनकेव, जैसे मैं पहना हूं। ठीक है, मेरा वाला जो है वो कॉनकेव ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर कार्स साइड मिरर, मतलब जो कार का जो साइड मिरर होता है उसमें भी हम लोग जो बोल सकते हैं लेंस अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, कॉनकेव। और नेक्स्ट है जो कॉनकेव लेंस होता है उसको बाइनोकुलर में यूज किया जाता है। बाइनोकुलर मतलब देखो कि दो ऐसे आंखों वाला होता है ना, जैसे करके देखा जाता है, उसके भी इसको हाँ उसके हाँ उसको भी उसकी जगह भी हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो ध्यान देना लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला सिर्फ एक ही अंतर है, मिरर फॉर्मूला में फॉर्मूला प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला में बस क्या होगा, माइनस। यानी ध्यान दो इसका क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस, किस में, लेंस में, चाहे कोई भी लेंस हो। ठीक है, लेकिन अगर मिरर होता तो उसमें यहां पर क्या लग जाता, प्लस लग जाता, और कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? V का मतलब क्या हो गया, V का मतलब हो गया इमेज, और U का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और F का मतलब हो गया फोकल लेंथ। अच्छा अच्छा, इसका M निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए V/U करते हैं। अच्छा याद करो मिरर में क्या करते थे, -V/U होता था, बस उसमें माइनस हट गया, उल्टा हो रहा है एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें प्लस होता था इसमें माइनस होता है, उसमें माइनस होता था इसमें प्लस होता है ना। और अगर हम इसमें हाइट की बात करें मैग्निफिकेशन में तो वो तो ही होता है। बात समझ में रहा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना? किसी को डाउट है? ठीक है, उसके बाद तो पूरा रूल वैसे ही है जो हम लोग अभी पढ़ रखे हैं, है ना, जितना भी पढ़ रखे हैं वो सबका सब क्या होगा, वैसे ही होगा। अच्छा एक और बात याद रखना, जो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो कैसे पता चलेगा, ध्यान देना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्केव है, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। अच्छा इसका असली वाला सर्कल कौन होता है, ये वाला, है ना, यही तो फोकस बनता है ना, फोकस तो यही बनता है। यहां क्या हो गया इसका C1, यहां क्या हो गया F1, और ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और इसका असली सर्कल कहां आता है, ये वाला आता है, ये हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा अच्छा ध्यान देना, अगर मैं मैथ की बात करूं, ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं मैथ की बात करूं, है ना, ये हमारा है कॉनकेव लेंस, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस।
अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तो समझ में आ गया, तो कंफ्यूज हो गए। जो ऑप्टिकल सेंटर है वहीं से मेरा पार्टीशन होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो क्या हो रहा हूं, माइनस, यानी माइनस लिख दूं कि लेफ्ट, यहां लेफ्ट लिख देता हूं, यहां माइनस लिख देता हूं। अगर यहां जा रहे हैं तो क्या है, ये हमारा राइट हो रहा है, और क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ऊपर लिखता हूं। बात समझ में आ रहा है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो निगेटिव। अब यहां पर ध्यान देना, जहां फोकस बनता है ना, तो ये ओरिजिनल तो इसका यहीं पर है, तो यहां से लेकर यहीं तक की दूरी तो फोकल लेंथ कहलाती है कि नहीं। तो जब यहां से लेकर यहां तक इसका फोकल लेंथ दिखाता है, तो इसका मतलब कि कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं, तो अगर ये कार्टेशियन है तो ये वाला जो होता है पॉजिटिव होगा। तो फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वही तो हमारा फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ हमेशा कौन सा साइन का होगा, पॉजिटिव। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया, समझ में उधर तुम्हें समझ में आया जी, सच बोलो। यानी हमेशा याद रखना, जैसे ही तुमको कॉनकेव लेंस बोला तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिक क्या ले लेना, माइनस। और अगर कॉन्वेक्स लेंस दिखा तो ऑटोमेटिक फोकल लेंथ क्या लेना है, पॉजिटिव। आसान हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो कॉनकेव लेंस पहनते हैं उनको हमेशा माइनस वाला पावर लगता है ना। वो आगे एग्जाम में भी आएगा, ध्यान देना। इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना, उसमें भी ये टॉपिक है। और जो भी कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं ना, हमेशा उनका जो पावर रहता है वो प्लस में आता है। यानी अगर हम जो चश्मा पहने हैं वो माइनस में है, मतलब मेरा पावर माइनस में, क्योंकि मेरा फोकल लेंथ किसमें है, माइनस में। और जिसको पास का नहीं दिखाई देता, जैसे दादा लोगों को, तो उनको जो चश्मा मिलता है वो कौन सा मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस वाला, इसलिए उसको हमेशा पॉजिटिव का पावर लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, क्या हम बताए थे तुमको, कैसे पता चलेगा, बीच में थिन हो, है ना, एज में थिकर हो, मतलब किनारे मोटा हो बीच का पतला हो। और इसमें क्या है, बीच में मोटा हो किनारे पतला हो, पता चल जाएगा। समझ में आया, हाँ हाँ वो तो लिखेगा, घुमाने के बोल या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बोल देगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसा कंडीशन क्यों लिखाता है, अगर जिसके एकदम सब कुछ बराबर होगा ना, वो पावर लेंस नहीं है, नॉर्मल स्टाइल मारने वाला लेंस। समझ में आया, हाँ क्लियर है।
प्रत्याशा तुमको समझ में आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो। नहीं लिख रहा हो क्या कॉपी? चलिए क्वेश्चन देता हूं, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर प्रैक्टिस करेंगे। लिखा हुआ है a convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a focal object. हाँ ऐसा मत करो। फ्रॉम ए वॉल, हाउ फार from a wall, how far from the lens from the lens should an object so as to form a real image on the wall। ये क्वेश्चन है। so as form its ये क्वेश्चन है, कोशिश करो। मैं बना दूं? ठीक है बना दो, बहुत अच्छी बात।
कितना आ रहा है तुम्हारा? गलती है। हाँ 60 सेंटीमीटर सही है। चलो देखो समझा देता हूं कैसे बना, ध्यान से समझना। क्या क्वेश्चन दिया लिखा हुआ है, सबसे पहली बात कि लेंस कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एफ हम लोग को दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। अब याद करो जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ यानी कॉनकेव, ये सॉरी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ किधर बनेगा? इधर ही बनेगा, है ना? कार्टेशियन प्लेन में इधर साइड, तो ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तुमको देख लेना है, ठीक है? इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है 12 सेंटीमीटर में? फ्रॉम ए वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट so as to form its real image on the wall। बात समझो, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात क्या है कि ये जो 12 है, ये 12 इतना ज्यादा घुमा दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये यू है या वी। ध्यान देना, ये जो 12 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को तुम लोग को ध्यान से समझना होगा। देखो यहां पे क्या लिख रहा है? ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक कॉनकेव लेंस है जिसका, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में क्या रखा गया है? अब यहां पर, यहां से लेकर यहां तक में कहीं लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि इसका इमेज है? कहीं लिखा है? नहीं। लेकिन उसके बाद देखो लिखा हुआ है फ्रॉम ए वॉल। फ्रॉम ए वॉल, इसका मतलब कि वॉल से इतना डिस्टेंस पे इसको रखा गया, इसका मतलब ये बना हुआ है। अब क्या बना हुआ आगे देखो, हाउ फार फ्रॉम द लेंस, ठीक है, कितने दूरी पर वो लेंस रखे, वो ऑब्जेक्ट के इमेज, शुड एन ऑब्जेक्ट so as to form a real image on the wall। इसका मतलब क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? हमको ऑब्जेक्ट निकालना है, और ये v दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना कैसे समझेंगे। देखो इसको कैसे घुमा दिया है बात को। यहां साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? कितने दूरी पर है कौन? ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान समझो, सिर्फ यही लाइन तुम लोग को समझना है, यही लाइन समझना है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस, कितने दूरी में है लेंस, मतलब किसके? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के कितने दूरी में है। तो ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ना कि कितनी दूरी पे है, ताकि इसका इमेज, रियल इमेज बने। तो ये जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या है? उसका इमेज ही दिया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये जो v दिया हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, रियल इमेज बन रहा है ना, रियल इमेज। तो रियल इमेज बन रहा है तो इधर ही बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी रियल मतलब प्लस। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही है ना? ठीक है, 1/f, f कितना है? 10 इक्वल टू 1/v, v तो निकालना है, माइनस 1/u, सॉरी v दिया हुआ है 12, और u निकालना है कितना? u।
अब ध्यान दो, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/10 -1/12 इक्वल टू -1/u, ये तो माइनस इसका है ना। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करना है बस, ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा, है ना। 10 का टेबल 6 बार में, माइनस 12 का टेबल 5 बार में, -1/u। अब ये क्या हो जाएगा 6 - 5/60 -1/u, तो क्या आ जाएगा ये 1/60 इक्वल टू -1/u। ये माइन अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u इंटू 1, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 60, तो 1u को u ही लिख सकते हैं, -60 सेंटीमीटर। ये आ गया हमको। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया। अब तुम लोग के लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन दे देगा और लिख देगा 60/11, 60 +60 और -60 या नन ऑफ दिस, चार ऑप्शन बनिए। अब तुमको सही आता होगा, बनाओगे तब पता चलेगा कि आंसर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। नहीं समझ में आया, आया समझ में। ध्यान देना बच्चा कहां फंसा, सिर्फ यहां बात समझकर। फोकल लेंथ तो समझ में आ गया होगा सभी को कि फोकल लेंथ क्या होगा प्लस, ये तो बात समझ में आ रहा है ना, फोकल लेंथ क्या होगा प्लस होगा। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज हो गया, तो यहां पर समझना आपको, हाउ फार फ्रॉम द लेंथ शुड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेंथ से कितनी दूरी में होगा, तो यानी कितने दूरी में होगा, ऑब्जेक्ट ही पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट ही कितनी दूरी में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दिया हुआ है ये इमेज है, और इमेज वो भी कैसा है पॉजिटिव वाला, है ना। कैसे पता चला, यहां पर देखो रियल इमेज, कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या होगा, इधर ही साइड बनेगा राइट साइड में। तुम लोग को समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आया जी, तुम चलो तुम लोगों को, तुम लोगों को, तुम दोनों को आया समझ में, तुम तीनों को, हाँ बोलो। वो जब हाइट या साइज पूछेगा तब, इसमें क्यों होगा, जब साइज पूछेगा तब ना, साइज में पूछा कहीं नहीं, जब साइज पूछेगा तो एम वाला फॉर्मूला लगाना। आप देखो नेक्स्ट साइज वाला क्वेश्चन देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिटा दूं ना, ये मिटा दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object of 7 centimeter height, 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens, ठीक है, convex lens of focal length of focal length 8 centimeter, फाइंड तीनों, समझ जाओगे ना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तीनों का मतलब यही होता है। चलिए निकालिए तुम। हम्म,
मैं बता दूं, हो गया। सही, मैं बता दूं, चलो देखो इधर, देखो देखो कैसे बनता है, इधर देखो क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट ही है कितने सेंटीमीटर का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट यानी एच ओ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब यहां से देखो, ठीक है, तो u कितना दिया हुआ है हमको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान देना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमको v निकालना है, हमको निकालना है साइज यानी हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और नेचर भी बताना है, इतनी बात समझ में आई। अब जो बच्चा ये देखो इधर, जो बच्चा ये निकाला होगा उसका गलती होगा, क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा माइनस में रहता है, इमेज तो हमेशा किस में रहता है, माइनस में, कुछ भी हो जाए इमेज को कहां रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। अच्छा फोकल लेंथ, अब सोचेंगे कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या रहता है, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा प्लस ही रहता है, तो ये तो प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को v निकालना है, तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f=1/v/1 ठीक है। अब देखो 1/f, f कितना है मेरे पास 8, इक्वल टू 1/v, तो निकालना है -1/-12, पहले क्या करेंगे, ये माइनस को ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/v माइनस, और ऊपर आ गया -1/12, तो 1/8 इक्वल टू 1/v प्लस 1/12,
ये प्लस से उठ करके उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 24। 8 का टेबल कितने टाइम्स में आएगा 24 3 माइनस ये कितने बार में 2 बार में इक्वल टू v। ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 ये 2 तो ये कितना आ जाएगा 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/24 इक्वल टू 1/v। जब इसको उल्टा करेंगे उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, वो भी किसमें प्लस में। अब सोचो कि मेरा अगर इमेज प्लस में है तो प्लस में है तो इसका मतलब किधर बना होगा इधर ही साइड बना होगा, इधर साइड बना होगा तो इसका मतलब रियल। और रियल के साथ क्या लगता है इन्वर्टेड, वो तो हाइट में पता चलेगा। रियल पता चल गया हमको, क्या पता चल गया कि मेरा नेचर क्या होगा रियल। अब हम लोगों को इन्वर्टेड होगा कि नहीं उसको पता लगाते हैं। अब उसके लिए देखते हो पहला तो हम लोग निकाल दिए, हम लोग पहला निकाल दिए क्या हम लोग पोजीशन निकाल दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है साइज। साइज निकालने के लिए क्या करते हैं या तो इसको क्या करेंगे v/u है ना, और या तो डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो यहीं से निकालो या तो फिर डायरेक्ट निकालो इक्वल टू v/u, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो दोनों में एक एक करके निकाल के दिखाऊंगा, पहले ये वाला तरीका। तो m का m इक्वल टू v अभी हम लोग निकालेंगे कितना 24 और u हमारा कितना था -12 तो क्या आ जाएगा -2। m कितना आ गया -2। अब लगाएंगे m इक्वल टू ही हो तो m की जगह पे क्या लिख देंगे -2। ही निकालना है, हो पता है कितना 7, इधर जाएगा तो क्या जाएगा -14। बात समझ में आ रहा है सेंटीमीटर। अब देखो यहां माइनस में जा रहा है ना हाइट, हाइट माइनस में जा रहा है तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा इसका मतलब इन्वर्टेड। तो हमको पता चल गया रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया। अब जो बच्चा इसको नहीं निकाला होगा डायरेक्ट इससे निकाल रहा होगा तो वो कैसे निकालेगा, देखो उसको हाइट ऑफ इमेज निकालना है लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कितना 7 इक्वल टू v पता है 24 और ये पता है उसको -12 क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 इंटू h1 यानी हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या देगा 7 इंटू 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या देगा डिवाइड, तो h1 इक्वल टू 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई -12। अब ये इसको ऊपर कर देते हैं पहले क्योंकि माइनस नीचे में नहीं रहता है। देखो ये इसका माइनस ऊपर कर दिया ठीक है। अब देखो 12 बन गया 12, 12 टू जा 24 तो कितना आ गया, दोनों तो वही आ रहा है, दोनों स्टेप जिस भी स्टेप से बनाओ हर स्टेप पे आंसर वही आएगा। बोलो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बाबू, चाहे एमसीक्यू हो चाहे पूरा थ्योरेटिकल बनाना हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर गलती कर दिए यहां पे तो फिर पूरा गलती कर दोगे। बोलो कहां नहीं समझ में आ रहा है। इमेज में यू इमेज है कि ऑब्जेक्ट है पहले ये बताओ। ऑब्जेक्ट है यू, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा लेफ्ट हैंड। तुम तो स्टार्टिंग से बोलते जा रहे हैं, एब्सेंट करोगे तो आपको दिक्कत होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पर रहता है लेफ्ट हैंड साइड पर। बात समझ में आ रहा है। तो कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा माइनस में, इसलिए वहां माइनस दे देंगे। यू हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और वी इमेज होता है ठीक है। इमेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। समझ में आया। और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। समझ में आया। उसके बाद तो रूल पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स में क्या चीज प्लस होगा क्या चीज माइनस होगा। समझ में आया। अच्छा कब रियल होता है कब इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड पता चलता है हाइट से है ना, और रियल पता चलता है इमेज से।
कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा वो पता चलता है v से, और इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा वो पता चलता है हाइट ऑफ इमेज से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में, दिमाग में जा रहा है? तो आज इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को ग्रुप में मैं डालूंगा, 2 ही डालूंगा या 3 ही डालूंगा, जो भी डालूंगा पूरा कोशिश करना बनाने का। बात समझ में आ रहा है? और बनाओगे तभी सीख पाओगे, नहीं बनाओगे तो नहीं सीख पाओगे। अब बार बार बोल रहा हूं एब्सेंट नहीं करो, एब्सेंट करोगे तो पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ाई ना होता है। हाँ, ऐसे तो फकैती होता नहीं है, पढ़ाई हो रहा है, तो फिर पीछे हो जाएगा वो 1.5 घंटा। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। तो ये ऊपर करेंगे, हमेशा नीचे का माइनस रहता है, बताओ ऊपर कर देंगे माइनस? क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, नीचे कभी माइनस नहीं रखना है, कभी भी नीचे माइनस नहीं रहता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, यानी इसको भी तुम -1 से इंटू करोगी, इसको भी -1 से इंटू करोगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12, और ये इसको मल्टीप्लाई किए तो ये भी माइनस। ऐसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को डाउट है? एक बात याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरेटिकल, बनाना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कल का टेस्ट है तुम लोगों का, यहां पर कल पूरा फॉर्मूला का टेस्ट है। हाँ, फिजिक्स का लाइट, लाइट चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल में हम यही पूछेंगे कौन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद पूछेंगे और लिखवाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। कल पूरा डे न्यूमेरिकल ही वाला है, कल पूरा न्यूमेरिकल होगा, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी होगा, दोनों होगा। हाँ, कुछ भी इस चैप्टर से, क्योंकि अब हम लोग के पास सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है, सिर्फ 2 टॉपिक। एक बचा हुआ है पावर, एक बचा हुआ है पावर। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला एकदम इजी है, 1/f हो गया, यही है पावर का फॉर्मूला, खत्म। और एक टॉपिक तुम्हारा बचा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कोई नहीं है, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रहा है? और एग्जाम में जो बच गया है इस चैप्टर, क्योंकि अब तुम लोग ये देख लो, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी तो आ नहीं रहा है ना, यानी 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर में भी एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता, क्या बनता कि दूर वाले को नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता कि कॉर्निया को क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहां होता है, कलर किसका चेंज होता है। अब लेकिन आई डिलीट हो चुका है, तो बचा सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बात, नहीं सॉरी कलरफुल वर्ल्ड वाला बात, यानी पूरा का पूरा दामोदर जैसा इसी में आ गया, लाइट में ही आया पूरा का पूरा ताकत इसमें आ गया है। यानी पूरा का पूरा फिजिक्स का जो क्वेश्चन बनेगा हद से ज्यादा लाइट से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो इसके बाद वाले में एमसीक्यू भर भर के पूछेगा, फॉर्मूला पूछ ले, चाहे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कैसे भी कलम पूछेंगे क्वेश्चन। बात समझ आया? पूछेंगे भी और लिखवाएंगे भी, इसलिए अच्छे से याद करके आना और डरना नहीं कि अरे आज तो सर पूछेंगे तो इससे अच्छा एब्सेंट कर देते हैं। डरोगे तो पीछे रह जाओगे, मार थोड़ी ना रहे, समझाया नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।